सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किन की सेकंड लेयर, दैट इज द डर्मिस। सो अगर आप गौर करें तो अक्सर बुक में आपको डर्मिस का जो दूसरा नाम मिलेगा दैट इज द कोरियम, CORIUM, कोरियम। सो इस नेम को आपने नहीं भूलना, बिकॉज आप BD84 से डेफिनेटली डर्मिस पढ़ने जा रहे हैं। तो डर्मिस का ऑल्टरनेटिवली नेम कोरियम भी उधर मेंशन है, कहीं पे है जी डर्मिस नहीं कहा, कोरियम कह दिया। सो डेफिनेटली इट मींस डर्मिस एज वेल। सो जी, हम लोग पहले एपिडर्मिस पढ़ चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड जी आपकी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं, फर्दर यहाँ 5 सब डिविजन्स हैं, और इन 5 लेयर्स को हम लोगों ने 2 डिफरेंट जोन्स में सब डिवाइड कर दिया। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर. Now in this lecture we are going to discuss the dermis. Until now we have discussed that another name of dermis that is mentioned in BD84 is the corium. सो जी, अब हम पढ़ते हैं जी डर्मिस की थोड़ी सी डिटेल की तरफ जाते हैं। आप याद करें जी, एपिडर्मिस में आपने स्टडी किया था कि आपकी जो एपिडर्मिस है दैट इज द एवेस्कुलर लेयर, जिसके अंदर वेसल्स नहीं है। अब डर्मिस इज डीपर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आपके पास डर्मिस आ रही है। सो ये जो डर्मिस है दैट इज डीपर टू एपिडर्मिस, और दिस इज अ वेस्कुलर लेयर जिसके अंदर आपको वेसल्स मिलेंगी। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जी, आपके पास जर्म लेयर्स हैं दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। अब आप चाहें तो पिछले लेक्चर में जाकर इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी आपकी जो एपिडर्मिस है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। सो अब तक हमने डिस्कस किया जी एपिडर्मिस के नीचे आपके पास डर्मिस है। डर्मिस जो है दैट इज वेस्कुलर, इसमें आपको वेसल्स भी मिलेगी। डर्मिस का रीजन क्या है दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब जी इमीडिएटली एपिडर्मिस के नीचे क्या आ गई, डर्मिस आ गई। अब डेफिनेटली आपके पास ये डर्मिस है, देन यू हैव दिस एपिडर्मिस। इन दोनों के दरमियान एक जंक्शन बन रहा है, ठीक है। इस जंक्शन को, इस जोड़ को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी दी डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। DEJ से इसको एब्रीविएट भी करते हैं। ओके, अब जी आपके डर्मिस की कंपोजिशन क्या है। डर्मिस में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स मिलेंगी, आपको लिम्फेटिक्स मिलेंगे, आपको नर्व्स मिलेंगी। आपके ये जो कनेक्टिव टिश्यू है डर्मिस के अंदर 2 रीजन्स में सब डिवाइडेड है। हमने पढ़ा था ना कि एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं, लेकिन इधर हम पढ़ रहे हैं जी डर्मिस में आपको 2 डिवीजन्स मिल रही हैं। अपर डिवीजन का नाम है सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, और जो लोअर डिवीजन आपके पास आ रही है उसका नाम है डीप रेटिकुलर लेयर। सो जी, अब ऐसा नहीं है कि एपिडर्मिस में तो आपके पास एक डिस्टिंक्ट 5 किस्म की लेयर्स थी जी। सेल्स ऊपर ऊपर जाते थे तो ऊपर जाने तक उनकी शेप चेंज हो रही थी, उनके ऑर्गेनल्स कम हो रहे थे, अल्टीमेटली आप डेड सेल्स के ऊपर आ गए। लेकिन अब जब हम डर्मिस की बात करें, इसमें जी एक डिफरेंस ये आ गया, 5 लेयर्स की बजाय 2 लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये जो 2 लेयर्स आपके पास है ऐसे क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि आप इमीडिएटली देख के बता दें जी दीज आर डिफरेंट। नो डाउट कुछ फीचर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप कहेंगे जी दिस इज द अपर लेयर और दिस इज द डीपर लेयर ऑफ द डर्मिस, ठीक है। लेकिन एपिडर्मिस में तो आपके पास डिस्टिंक्ट फीचर्स थे ना कि जी सेल्स की शेप चेंज हो रही थी, न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। अब इसमें डेफिनेटली फिर भी अगर क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स तो आपके पास हैं कि जिन्हें देखकर आप आज इस रिजल्ट पे पहुंचे जी आपके एपिडर्मिस में बेसिकली 2 सब डिविजन्स हैं। अब फर्स्ट सब डिवीजन की तरफ आते हैं बच्चों। अगर आप खाली इस डायग्राम को भी देखो ना, तो ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है दैट इज द डर्मिस, और डर्मिस के ऊपर आपको ये एपिडर्मिस नजर आ रहा है। अब देखने से आपको लग रहा होगा अच्छा कैसे डिस्टिंक्ट करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दोनों, कैसे डिस्टिंक्ट रीजन, डिफरेंट रीजन्स आ रहे हैं। सो अब डेफिनेटली हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो करना है 2 डिफरेंट रीजन्स को, तो कैसे करेंगे देखें जी। ये आपको मिल रहा है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर दैट इज दी पेपिलरी लेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपिलरी लेयर, पेपिला है इसके अंदर, पेपिलर मींस प्रोजेक्शन है इसके अंदर। सो जी यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन नजर आ गई, आपने प्रोजेक्शंस देखी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ओके जी ये डर्मिस का सुपरफिशियल रीजन है, दैट इज दी पेपिलरी लेयर है इसकी। अब क्या है जी पेपिलरी लेयर क्या है, दैट इज कोनिकल। देखिए इसकी कोन्स निकली हुई है, प्रोजेक्शंस निकली हैं, दैट इज ब्लंट। प्रोजेक्शंस ऐसे निकली हैं कि ये प्रोजेक्शंस शार्प नहीं है, ठीक है, दीज आर ब्लंट, दीज आर नॉट शार्प, ओके। अब इन प्रोजेक्शंस को हमने कह दिया जी दीज आर दी डर्मल पेपिला,
सो पेपिलरी लेयर में यू हैव द डर्मल पेपिला। अभी आप डर्मल पेपिला देखें, इस तरह से ये पेपिला, ये प्रोजेक्शन है। अब ये जो प्रोजेक्शन है दैट इज नॉट शार्प, ठीक है, दैट इज ब्लंट। अगर शार्प होती तो डेफिनेटली दो जंक्शंस बन रहे हैं तो उसमें तो लेयर भी डैमेज होने के चांसेस थे। अगर ये प्रोजेक्शन आपके डर्मिस में है तो इस डर्मिस की प्रोजेक्शंस को अकोमोडेट करने के लिए आपके पास जी यहाँ पर आपकी एपिडर्मिस के अंदर डिप्रेशंस भी आने, ताकि ये प्रोजेक्शंस इन डिप्रेशंस के अंदर फिट आ सके। अब जब ये प्रोजेक्शंस एक डिप्रेशन में फिट आ जाएंगी तो डेफिनेटली एक आपके पास जंक्शन बन जाएगा दोनों लेयर्स के दरमियान। सो जी ये थी आपके पास पेपिलरी लेयर जो हमने भी डिस्कस की। फिलहाल जो हमने डिस्कस किया पेपिलरी लेयर में यू हैव द पेपिला, और ये जो पेपिला है दैट आर ब्लंट, शार्प नहीं है। और इन पेपिला को कॉमनडेट करने के लिए, ये पेपिला फॉर एग्जांपल, इसको कॉमनडेट करने के लिए आपके एपिडर्मिस के अंदर डिप्रेशन है। अब ये एपिडर्मिस और ये प्रोजेक्शन आपकी जो कि डर्मिस के अंदर है, दोनों मिलके एक जंक्शन बना रहे हैं। सो बच्चों अब ये डिप्रेशन जो मैंने आपको कहा कि एपिडर्मिस के अंदर है, ये डिप्रेशन है एक्चुअली किसके अंदर, ये अगर आप दोबारा से पिछली डायग्राम के ऊपर आए, मैंने कहा जी ये डिप्रेशन है। अब याद करें आप, आपके पास एपिडर्मिस में जो डीपेस्ट लेयर थी दैट वाज दी स्ट्रेटम बेसेले। अब ये डिप्रेशन आपके पास आ रही है स्ट्रेटम बेसेले के अंदर। इट मींस आपके एपिडर्मिस की स्ट्रेटम बेसेले ने अपने अंदर किसको कॉमनडेट किया है, डर्मल पेपिला को। ओके सो जी ये डर्मल पेपिला बेसिकली कहां पर जाके जंक्शन बना रहे हैं, स्ट्रेटम बेसेले के साथ। अब जी मजीद कंपोजिशन के ऊपर आ जाएं कि आपकी जो डर्मिस है इसकी कंपोजिशन क्या है बच्चों। इसके अंदर आपको मिलेंगे फाइब्रोब्लास्ट। ओके जहां पे वर्ड साइट या ब्लास्ट आ जाए, इट मींस आप याद रख लें ये एक सेल को रिप्रेजेंट करे, फाइब्रोब्लास्ट। ओके फाइब्रोब्लास्ट क्या है जी, डर्मिस के अंदर फाइब्रोब्लास्ट है। अब फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कि कोलाजिन प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं, जो कि इलास्टिन को रिलीज कर रहे हैं। अच्छा अब ये फाइब्रोब्लास्ट के डिटेल्ड फंक्शन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आगे जाकर एक स्लाइड में दोबारा से। फिलहाल आप याद रखिए आपकी जो एपिडर्मिस थी उसके नीचे डर्मिस आ गई। डर्मिस की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, एडिपोसाइट्स मिलेंगे, साइट्स मींस सेल्स, फैट सेल्स मिलेंगे, एडिपोज मींस एडिपोज फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको फैट सेल्स मिलेंगे, आपको इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलेंगी, आपको फैगोसाइट्स मिलेंगे, ऐसे सेल्स जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं आपकी बॉडी से। देन आपको यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलेंगी, नर्व्स मिलेंगी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको यहाँ पर टच रिसेप्टर्स मिलेंगे। टच रिसेप्टर्स को साइंटिफिकली आप क्या कहते हैं, दैट इज मीसनर कॉर्पस्कल्स। सो जब आपके पास एक कंपोजिशन आ गई कि आपकी डर्मिस के अंदर क्या क्या है, मजीद इसमें हमने डिस्कस किया था फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट को आगे जाके भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो जी डर्मिस की फर्स्ट लेयर आपने डिस्कस कर लिया, अब आ जाए जी सेकंड लेयर पे, दैट इज द रेटिकुलर लेयर। बच्चों आपकी ये जो डर्मिस की सेकंड रीजन है जिसको हम रेटिकुलर लेयर कह रहे हैं, अगर आप इसके अंदर गौर करो तो यहाँ आपको इस तरह लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। आपने जैसे स्ट्रक्चर देखा, आपको सबसे पहले ऊपर पेपिला मिला, आपने कहा ओके दिस इज द पेपिलरी डर्मिस। आपको नीचे इस तरह स्ट्रेट लाइंस या वर्टिकल लाइंस भी मिल सकती हैं, ये लाइंस मिली, देखकर आपने कह दिया जी दिस इज द रेटिकुलर डर्मिस। अब ये जो रेटिकुलर डर्मिस है बच्चों, अब इसकी कंपोजिशन क्या है जी, आपने देखा जी आपको लाइन से मिल रही ना, तो आपके जहन में आगे इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू है। सो जी इस रीजन में आपको मिलेंगे वाइट फाइब्रस टिश्यू जो कि पैरेलल अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, मोस्टली पैरेलल अरेंज है। ओके अब ये क्या करेंगे जी, अगर पैरेलल अरेंज है तो इनका काम क्या है, नो डाउट आपको ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी मिल सकते हैं, सो डिपेंड करता है। ओके अब ये जो आपके बंडल्स हैं जिनको हम फाइब्रस टिश्यू कह रहे हैं, इनका काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर आप अपने हैंड में देखें आपको लाइंस नजर आ रही है, डीपर लाइंस नजर आ रही है, नेक रीजन में आपको लाइंस नजर आ रही है। ये लाइंस किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ द वाइट फाइब्रस टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन दी that is present in the dermis। dermis की कौन से रीजन में है, in the reticular dermis। so इन लाइंस को हम कह रहे हैं these are the basically the Langer's line। ओके इन्हें हम लैंगर्स लाइन कह रहे हैं। अब ये किस लिए है, फ्लेक्सर प्रोवाइड करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा
अब ये आपके बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लिम्स में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं जैसे कि ट्रंक और आपके नेक रीजन में है। इसकी एग्जांपल देखो कि ये नेक रीजन में आपको फ्लेक्सर लाइंस मिल रही हैं, दीज आर द फ्लेक्सर लाइंस जिसकी वजह से आपके नेक में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो आपके हैंड में आपको फ्लेक्सर लाइंस मिल रही हैं, आपके पूरी बॉडी में आपको फ्लेक्सर लाइन मिल रही हैं, जिसका मकसद क्या है कि आपको मूवमेंट को ईज प्रोवाइड करना। सो अब बच्चों ये जो रेटिकुलर लेयर्स हैं आपकी, ये रेटिकुलर लेयर्स बेसिकली किसके थे, हमने कहा जी फाइबर्स थे। कौन से फाइबर्स थे, दीज आर दी कोलेजन फाइबर्स। अब इसकी वजह से आपकी स्किन को ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी स्किन प्रेशर को फ्लेक्स बर्दाश्त कर सकती है, आपकी स्किन फ्लेक्सिबल होती है। सो बच्चों जी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया जी, ये जो आपके पास लाइंस आ रही फ्लेक्सर लाइंस है, दीज आर बेसिकली द कोलेजन, दीज आर बेसिकली द प्रोटीन्स। अब जी और किस किस्म के सेल्स आपको आपके डर्मिस के अंदर मिल सकते हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था जी, फाइब्रोब्लास्ट हैं, वी हैव एडिपोसाइट्स हमने डिस्कस कर लिया, इसके अंदर आपको मिलेंगे फेगोसाइट्स, इसके अंदर आपको मिलेंगी वेसल्स, यू हैव द लिम्फेटिक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फाइब्रोब्लास्ट को। बच्चों फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि रिलीज करेंगे कोलेजन को एंड इलास्टिन को। अच्छा कोलेजन और इलास्टिन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोलेजन बेसिकली आपके स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी बेसिकली आप कह लें फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबल है आपकी स्किन, कोलेजन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इलास्टिसिटी की बात करें अगर हम, तो भी यही हो गया ना कि आपकी स्किन इलास्टिक हो, खिंचाव की तरफ जा सकती है, आपकी स्किन खिंच गई, किसकी वजह से, कोलेजन की वजह से। अब जी अगर मैं बात करूं, अब अगर आपकी स्किन स्ट्रेच कर रही है, स्ट्रेच बैक करने के लिए भी जो उसको कोई चीज रिक्वायर्ड है, कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड है, सो दिस इज द इलास्टिन। इलास्टिन क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर को दोबारा से ओरिजिनल शेप के अंदर ले आएगा। भी आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपकी स्किन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल किसकी वजह से है, इस कोलेजन की वजह से, ठीक है। कोलेजन आपकी स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लचक आपकी स्किन को प्रोवाइड करे। अब डेफिनेटली अगर आपकी स्किन में लचक आगे स्ट्रेच करेगी, अब स्ट्रेच को बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन लेकर आने के लिए भी तो आपको कुछ चीज रिक्वायर्ड है, कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड है, उस प्रोटीन को हम कह रहे हैं जी दिस इज द इलास्टिन। अच्छा अब और आपको क्या मिल सकता है बच्चों इसके अंदर, मास्ट सेल्स आपको मिलेंगे। मास्ट सेल्स क्या है, अब जस्ट जनरल सा डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज आप अपने फार्म डी के सेकंड सेमेस्टर में इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो उसमें हिस्टामिन अगेन डिटेल में आएगी आपके पास, मास्ट सेल्स डिटेल में आएंगे, तो वहां इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप देखो कि आपको आपके डर्मिस के अंदर मास्ट सेल्स मिल रहे हैं, ये मास्ट सेल नजर आ रहे हैं, इसमें ये सेंटर में जी यू हैव द न्यूक्लियस, साइड पे आपको ग्रैन्यूल्स भी मिल रहे हैं। ये कौन से ग्रैन्यूल्स हैं, बेसिकली ये हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स हैं। अब इनका फंक्शन कहाँ पर आता है, ये फंक्शन हम नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इम्यूनिटी के चैप्टर में। फिलहाल आप याद रख लें जी, आपके जो मास्ट सेल है, आपके जो हिस्टामिन है, दैट हैज रोल इन द इनेट इम्यूनिटी। अच्छा इम्यूनिटी ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट याद रख लें, यू हैव दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस आपके पास इम्यूनिटी की आ रही है। फर्स्ट वन इज द इनेट इम्यूनिटी, सेकंड वन इज अडैप्टिव इम्यूनिटी। इनेट मींस जो आपके पास बाय बर्थ है, आप बाय बर्थ जो आपके अंदर इम्यूनिटी है आपकी बॉडी में, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी ने बाद में अडेप्ट की इज द अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्ट कैसे की, फॉर एग्जांपल जी मुझे कोरोना हुआ, अब ये हो गया ना मेरे अंदर एंटीजन फॉर एग्जांपल कोई आया, मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पहले से बना ली। नेक्स्ट टाइम अगर उसी किस्म का एंटीजन मुझे अटैक करेगा तो मुझे किसी किस्म का हार्म नहीं है, बिकॉज मेरी बॉडी में ऑलरेडी मेरे पास उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। मेरे बॉडी के मेमोरी सेल्स ने जी मेमोराइज कर लिया कि जी इस किस्म का कोई एंटीजन आएगा तो मैंने एंटीबॉडीज बना देंगी, मुझे किसी किस्म का भार नहीं होगा। ये मेरे पास आ गई जी अडैप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा जी अब इसके अंदर डर्मिस के अंदर और आपको क्या मिल रहा है, आपको ब्लड वेसल्स मिल रही है, यू हैव दी क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मींस स्किन की सेंसरी नर्व्स मिल रही हैं इसके अंदर। ओके सो और आपकी स्किन के अंदर, आपके डर्मिस के अंदर बेसिकली क्या है, यू हैव दी अपेंडेजेस। अच्छा अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अपेंडेजेस का ओरिजिन डर्मिस है या एपिडर्मिस है, सो इसको BD84 से हम लोग बच्चों कंफर्म करेंगे। फिलहाल जी आपकी स्किन में अपेंडेजेस या एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं, दीज आर दी हेयर फॉलिकल्स, यू हैव दी नेल्स,
यू हैव दिस सेबेशियस ग्लैंड, यू हैव दिस स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि सिक्रीशंस आपकी स्किन के ऊपर आ रही है ना। सो आपके पास ऑयली सिक्रीशंस के लिए सेबेशियस ग्लैंड है, वाटरी सिक्रीशंस के लिए यू हैव दिस स्वेट ग्लैंड्स। सो आपके पास आपकी स्किन में अपेंडेजेस आ गई हैं। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेयर फॉलिकल, हेयर के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। सो इसी लेक्चर को हम आगे फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल जी आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि पहले आप पढ़ चुके हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की 5 लेयर्स थी। देन आपने आज के लेक्चर में पढ़ा यू हैव द डर्मिस। डर्मिस के 2 रीजन्स हैं, दोनों रीजन्स में आपने देखा जी अपर रीजन के अंदर पेपिला आ रहा है, लोअर रीजन में आपके पास लाइंस आ रही हैं, ठीक है। सो पेपिला एपिडर्मिस के साथ मिलके एक जंक्शन बना रहा है, जो लाइंस आपके पास जो डीपर रीजन में आनी है डर्मिस की, उसकी वजह से आपकी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। इसके अलावा आपकी स्किन में क्या है जी, वी हैव दी अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस का रीजन क्या है, डर्मिस या एपिडर्मिस का जी आप वीडियो 84 के अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनका जो रीजन है दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से बेसिकली स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं, फिर डीपर टू द डर्मिस चले जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक जी के बेसिक ओरिजिन आप कह सकते हैं जी एपिडर्मिस आपका, लेकिन देखने में जो आपका ऐसे लग रहा है अच्छा ये आपका हेयर है, इसका ओरिजिन डर्मिस है, ऐसा नहीं है। जब आपने बीडी 84 खोली, बीडी 84 में आपको मिलेगा जी, आपको पूरी एक स्टेटमेंट मिलेगी, इंटरनेट पे रिसर्च आर्टिकल्स पे भी आपको स्टेटमेंट मिलेगी जी ये जो आपके स्किन अपेंडेजेस हैं बेसिक इनका ओरिजिन आपकी ये डर्मिस थी। डर्मिस से फिर ये जी नीचे की तरफ मूव डाउन कर गए, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अब इस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं।